जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेंसिटिव डेट्स 3 से लेकर 10 तक। 6 तारीख मंगलवार की आधी रात ऐसा क्या हुआ कि जेल भरो आंदोलन फिर से एक बार स्टार्ट। नेपाल के बारे में आप लोगों को मैंने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों देशों में बड़ा बवाल मच सकता है। कम्युनिटी दो, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग धर्म के नाम पर आमने सामने होंगे, भड़काएंगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, बवाल मचेगा बहुत ज़्यादा। नेपाल से नज़रें ना हटाएं, फिर मच सकता है बवाल। 2 दिनों पहले ही नेपाल में हिंदू और मुस्लिम आमने सामने पत्थरबाजी ऐसी हुई और ऐसा दंगा भड़काने की कोशिश की गई कि वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा कुछ समय के लिए। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल आई वो स्थिति जो क्रिएट कर दी गई थी उन कट्टरपंथियों के द्वारा, जो नहीं चाहते हैं हमारे देश में भी सही सलामत स्थिति रहे और नेपाल में भी। अब हमारे देश में अचानक से मंगलवार की रात, और ये 2026 का पहला मंगल, 2026 के पहले मंगलवार को ही मंगल ने मचा दिया दंगल। और ये तो होना ही था। आधी रात इस समय बुलडोज़र कार्रवाई बहुत ज़्यादा चल रही है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। गुरुदेव अतिचारी हैं तो सफाई अभियान उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और उनके गुरुदेव अतिचारी के सफाई अभियान में साथ दे रहे हैं मंगल देव, शनि देव, राहु केतु, क्योंकि सफाई अभियान चल रहा है। जब तक सफाई होगी नहीं पापियों की, अधर्मियों की, कट्टरपंथियों की, दंगाइयों की, तब तक भले कैसे एक शांति युग की स्थापना हो सकती है। तो जो होना है वही हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर बार महापरिवर्तन के पहले यही सब कुछ हो रहा है जो होना है। और आप लोगों को पहले ही मैं डेट्स दे देती हूँ और हर डेट को देखिए किस प्रकार बवाल मच रहा है। आधी रात जो बवाल मचा, रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच तुर्कमान गेट पर दिल्ली में, और दिल्ली को ही स्पॉट बनाया जा रहा है इस समय, क्योंकि दिल्ली राजधानी और दिल्ली पर ही सभी वहाँ पर मिनिस्टर्स भी रहते हैं, मेन बिजनेस वहीं पर चलता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं दिल्ली को, मिनिस्टर्स को, क्योंकि ये राजा का साल है। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि अचानक से भीड़ जो है वहम का शिकार हो। राहु देव को मैंने कहा कि ये भ्रम बहुत फैलाते हैं और इस समय लोग भ्रम जाल में उलझेंगे। सच्चाई कुछ और होगी, लोग सच्चाई जानेंगे नहीं और अचानक उस उपद्रव का हिस्सा बन जाएंगे, उपद्रवी गैंग में शामिल होंगे और उसके परिणाम क्या होंगे? सीधा जेल। उन पर भी एक्शन बहुत ताबड़तोब होगा, दूसरों के कही बातों पर चलने के परिणाम। लेकिन जो लोग अपने आप को इस भ्रम में उलझने से बच जाएंगे, उनका कहीं कुछ नहीं होगा, उनका सब कुछ सही होगा। बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन के साथ 2026 मेरा स्टार्ट हुआ है और आगे की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार की आधी रात दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने, कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार नेपाल में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, उसी प्रकार उसी उपद्रवियों ने, कट्टरपंथियों ने, उग्रवादियों ने हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी आधी रात भयंकर कोहराम मचाया। और ये भी 1-2 नहीं, 30-40 नहीं, 2500 लोग सीसीटीवी से अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है कि किस प्रकार से चीज़ें उस समय हुई हैं। और ये लोग अभी समझ रहे हैं कि सीसीटीवी, अभी हमारे देश ने एक और स्टेप आगे ले लिया है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम हमारे देश का बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। तो अब जगह जगह निगरानी रखने के लिए जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है, तब सीसीटीवी केवल काफ़ी नहीं, सरकार ड्रोन से भी निगरानी रखती है कि कौन, ताकि पहचान किए जा सके, क्योंकि लोग सीसीटीवी गायब कर देते हैं, जल्दी मिलता नहीं है, तोड़ फोड़ देंगे, ड्रोन का क्या करेंगे। तो अब सरकार भी बहुत स्मार्ट वे में चीज़ों को हैंडल कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा ही होगा। और टाइम देखिए, जो मैं कहती हूँ ना कि भगवान की लीला, भगवान कल्कि की लीला में, ईश्वरीय लीला में हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइम है।
जब तक वो टाइम नहीं आएगा वो काम नहीं होगा। तो तुर्कमान गेट पर फैज इलाही जो मस्जिद है उसके बारे में, वहाँ पर आसपास काफ़ी सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन की दुकान भी है और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी चल रही थी जो कि नहीं थी कंस्ट्रक्शन, लीगल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को हटा दो। इसी नाते एमसीडी और पुलिस बल वहाँ पर पहुँची थी हटाने के लिए। ये 3 तारीख से कार्रवाई चल रही है। तो 3 तारीख यानी शनिवार, लेकिन भारी विरोध का सामना करना पड़ा और वहाँ पर से एमसीडी जो लोग गए थे करने के लिए, बुलडोज़र चलाने के लिए, वो हट गए। लेकिन 3 गया, 4 गया, 3-4 दिन बीत गए। लेकिन जो होना है पहला मंगल, और मंगल देव का कुंडली में भातशी कुंडली में तो मंगल की महादशा, तो मंगल उत्पात ना मचाए और सच्चाई से लोग ना रूबरू हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और मंगल एक्शन तो करवाता ही है, शनिदेव तो भी शनै शनै करेंगे। तो शनि से हुआ जो ये कार्य स्टार्ट धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया और मंगल की रात भारी उपद्रव, लोगों ने पथराव ऐसे किए कि पुलिसकर्मी, एमसीडी के लोग घायल हो गए, बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए और अब उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। आधी रात 2500 लोगों का बड़े पत्थर के साथ उपद्रव। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि हमको पता था कि ऐसा होने वाला है और मस्जिद को कुछ नहीं होगा, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हटाए जा रहे हैं। हम लोग बड़े आराम से अपने घर में थे, लेकिन ये उपद्रवी बाहर से आए हैं। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फंडिंग की जा रही है भारतवर्ष में अस्थिरता फैलाने के लिए, और दिल्ली जो है टारगेट पर है क्योंकि वो जो है पावर हाउस है दिल्ली, तो वहीं पर मिनिस्टर्स बैठते हैं। अगर वहीं पर दंगा फसाद ज़्यादा हो, मिनिस्टर्स की हत्या कर दी जाए, तो सरकार गिराई जाए, राज्य सरकार को गिराई जाए, जो भी है, उसके बाद केंद्रीय सरकार के ऊपर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हमला बोलेंगे। तो ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग बहुत बड़ी चल रही है। और ये जो दंगाई थे 2500 दंगाई, अब सरकार देख रही है कि अचानक से आधी रात 3 तारीख से ये कार्रवाई क्लियर कट कहा गया था कि मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा, मस्जिद के चारों ओर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसे तोड़ा जाएगा सरकार कोर्ट के आदेश पर। लेकिन नहीं, फेसबुक के ज़रिए फटाफट लाइव दिखाया गया और लोग इकट्ठे हो गए, वो मुसलमान जो कि इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनको पैसे देकर, फंडिंग देकर बुलाया गया, भाई आ जाओ, उपद्रव करो, पैसे मिलेंगे। अब जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया वो तो बलि का बकरा बन गए। चलो अंदर, अब स्टार्ट करो, एक एक की पकड़ धकड़ चल रही है। तो जनवरी का महीना यही दिखला रहा है, गलत किया तो परिणाम भयंकर, सही किया तो बच जाओगे। सरेंडर जो हो गया है, जो ईरान के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था, नेपाल हमारे पड़ोसी देश की बात हो गई कि नेपाल में किस प्रकार कोहराम मचा। जो मैंने कहा था कि नेपाल में कोहराम मचने वाला है, हिंसा अभी खत्म नहीं हुई है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, और 2 समुदाय, हिंदू और मुसलमान, बार बार इस पूरे वर्ष में आप देखेंगे आमने सामने होंगे और बहुत भयंकर दंगा होगा और उसके परिणाम बहुत हानिकारक होंगे। मौतें भी होंगी, लोगों को चोटें भी भयंकर आएंगी, बहुत बड़ा दंगा फसाद होगा और कर्फ्यू भी लगेगा। तो वो एक एक करके चीज़ें होती चली जा रही हैं। और डेट्स जो दिए, वो डेट्स देखिए कितने परफेक्ट डेट है, उसी डेट को हो रहा है वही की चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतलाई। अब सरेंडर करना ही है। सरेंडर के अलावा या तो अपने आप को सुधार लो या तो सरेंडर कर लो। तो ईरान का पहला सरेंडर आ गया है। क्या खामेनेई ने कर दिया है सरेंडर? नहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने सरेंडर करते हुए कहा है, सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, मुझसे नहीं संभल रही है ये स्थिति, कैसे करें हम तेल का व्यापार, क्योंकि अमेरिका ने हर चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब हम लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्या करें हम लोग और कहाँ जाए, किससे गुहार लगाएं और कौन मदद करे? कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। विकराल स्थिति से ईरान आज गुजर रहा है। एक तरफ दंगा फसाद, एक तरफ उपद्रवियों का उत्पात और दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता,
हम करें तो क्या करें। यदि कोई चाहता है मेरी पोस्ट लेना तो मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ सत्ता से छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे सत्ता ये नहीं चाहिए। ले लो जिसको ये संभालना है सत्ता, जो बेटर वे में ईरान को चला सकता है। तो पहला सरेंडर ईरान से, जो मैंने कहा था कि 72 घंटे ईरान के लिए बहुत सेंसिटिव, उसी के अंदर पहला सरेंडर। और अब अमेरिका और इजराइल दोनों भयंकर रूप से अपनी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन हमारे देश पर भी खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप कुछ न कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनके मन में है, वो बातें आ रही हैं। मसलन उन्होंने कहा मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमसे खुश नहीं हैं, और आने वाले समय में रूस से यदि तेल खरीदना बंद नहीं किया तो टैरिफ बढ़ाया जाएगा। यानी खतरनाक प्लानिंग भारत के खिलाफ ट्रंप के दिमाग में ऑलरेडी जन्म ले चुका है, और वो जन्म लेने के पश्चात एक्शन में टैरिफ बढ़ाएंगे, जो अभी वो कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर देश को अस्थिर करने के लिए उन्होंने चाइना के साथ, चाइना और अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेंगे अपने साथ, और देश में भड़काने की, दंगा भड़काने की, जनता को मिसलीड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमारी सरकार अस्थिर हो और बाकी देशों में जैसे सत्ता परिवर्तन का खतरा है वैसे ही हो और सरकार गिरे। लेकिन सरकार गिरेगी नहीं, खतरा रहेगा, उपद्रवी उपद्रव करेंगे, लेकिन एक्शन बहुत फास्ट लिया जाएगा। नेपाल में भी एक्शन बहुत फास्ट लिया गया, कर्फ्यू लगा, लेकिन बाद में उसे ख़त्म कर दिया गया, इंटरनेट भी बंद हुआ। तो इस समय सबसे पहला जो स्टेप अभी लिया जा रहा है, वो स्टेप यही लिया जा रहा है कि किस प्रकार से और कैसे उन दंगाइयों को रोका जाए जो जाकर जगह जगह पर दंगा फैला रहे हैं। तो अमेरिका ने ऑलरेडी 5 कंट्रीज़ को अल्टीमेटम दे दिया है, जिनमें ग्रीनलैंड भी है, जिनमें क्यूबा भी है, जिनमें मैक्सिको भी है, जिसमें कोलंबिया भी है। ये सारे देश जो हैं, और ईरान भी है, ये सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं से अमेरिका को इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि जो लाभ जहां पर नहीं मिलने वाला है अमेरिका वहां पर जाता भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखना है कि मैं इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग हूं, क्योंकि आने वाले समय में वहां की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने वाली है। यह भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो मंगल ने मचा दिया पहले ही मंगल को कोहराम। आने वाले समय में जिस प्रकार हालात बने हुए हैं, कुछ और गंभीर परिस्थितियां आती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता बहुत अपने चरम पर है। पूरा विश्व इससे अछूता नहीं रहेगा। खतरनाक प्लानिंग युद्ध की चल रही है, कौन किसको कब्जा कर ले। यूरोप में खतरा बहुत अधिक युद्ध का बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट पूरी तरह से आग के हवाले किया जाएगा। चीज़ें भयावह स्थिति दिखलाई दे रही हैं इन चीज़ों की, और प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक संकट, आर्थिक अस्थिरता, लोगों के वाद विवाद, भड़काऊ भाषण, दो समुदायों के बीच, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन मुसलमान हो, बहुत भयंकर हालात। नाइजीरिया में आप देख लीजिए किस प्रकार से क्रिश्चियंस के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं। आज कोई भी सेफ़ नहीं है। तो सेफ रहने का तरीका यही है, भ्रम जाल में उलझने से बचो, सत्य से जुड़ो, लोगों के बहकावे में ना आओ, क्योंकि जो होनी है वो होकर रहेगी। लेकिन अपने आप को यदि बचाना है, जिस प्रकार दिल्ली में जो स्थानीय मुसलमान थे वो इसमें नहीं कूदे, वो अफवाह के शिकार नहीं बने, उनको पता था कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। जो देश हित में होगा वही सरकार एक्शन लेगी, और कानून के दायरे में रहकर मस्जिद बिल्कुल अपनी जगह सही सलामत, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया, और उसे हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक जाम हमारे देश में इतना ज़्यादा होता है इसी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के तहत। जहां ज़मीन खाली देखी वहीं बना लिया अपना आशियाना, और लोगों का बिजनेस स्टार्ट। क्योंकि लोगों के बिजनेस खत्म हो रहे हैं ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुलडोज़र एक्शन से, इसलिए लोग भड़क रहे हैं। तो ये तो होना ही था।
जो पहले तय था वो अब हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी, सूर्यदेव है राजा। डेफिनेटली एक्शन तो तगड़ा होना ही है और आगे जाकर ये एक्शन और भी गंभीर संकट पैदा करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।